दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर इंडियन नेवी को लेकर सुनने को मिली है। दरअसल दोस्तों भारत के आगामी नेवल फाइटर जेट यानी टेड बीएफ की वर्किंग प्रोसेस फास्ट कर दी गई है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग वेबसाइट की ओर से कहा गया है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के इंजीनियर्स ने भारतीय नौसेना के डेक बेस फाइटर जेट यानी टेड बीएफ के विंड टनल टेस्ट शुरू कर दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि फरवरी महीने में हुए एरो इंडिया शो के दौरान एडीए की तरफ से टेड बीएफ के 2 कंसेप्ट मॉडल भारतीय नेवी के लिए पेश किए गए थे। लेकिन अब एडीए के इंजीनियरों के मुताबिक इन 2 मॉडल में से नेवी ने एक मॉडल को सिलेक्ट कर लिया है, जिसका अभी विंड टनल टेस्ट किया जा रहा है। अब किसी भी एयरक्राफ्ट के विंड टनल टेस्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि उस विमान की एरोडायनामिक परफॉर्मेंस को डिफरेंट कंडीशन में परखा जा सके। इस टेस्ट को हाई परफॉर्मेंस वाले कंप्यूटर की मदद से कंडक्ट किया जा रहा है ताकि हर जरूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा सके। बताया जाता है कि विंड टनल टेस्ट पूरा हो जाने के बाद जो कुछ भी डाटा हासिल होता है उसके आधार पर फिर एक नया कंसेप्ट मॉडल बनाया जाएगा और फिर उसे डिजाइन इंजीनियर को दिखाकर एक प्रॉपर स्केल मॉडल बनाया जाएगा और एक प्रॉपर स्केल मॉडल आगे जाकर एक रियल एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप में बदल जाएगा। टेड बीएफ 4.5 जनरेशन का नेवल फाइटर जेट रहेगा, लेकिन कुछ सोर्सेज के मुताबिक टेड बीएफ के डिजाइनर इस विमान को स्टेल्थ बनाने के लिए एमका विमान की बहुत सारी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस विमान में इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अलावा जिस प्रकार दुश्मन रडार से बचने के लिए किसी भी 5वीं पीढ़ी के विमान में हथियार उसके फ्यूजलेज के अंदर बंद होते हैं, ठीक उसी तरह टेड बीएफ के डिजाइनर भी इस विमान में एक इंटरनल वेपन वे देने की सोच रहे हैं ताकि इसे भी एक प्रॉपर 5th जनरेशन के फाइटर जेट की तरह रखा जा सके। टेड बीएफ देश का पहला मैरीटाइम फाइटर जेट होगा जिसे मल्टीपल रोल जैसे कि कॉम्बैक्ट एयर पेट्रोलिंग, एयर कॉम्बैक्ट डॉग फाइट, एंटी शिप स्ट्राइक और बॉडी रिफ्यूलिंग जैसे कई महत्वपूर्ण मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा। टेड बीएफ की सबसे खास बात यह होगी कि अगर इसके इंजन को छोड़ दिया जाए तो इसके बाकी सारे इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स स्वदेशी होंगे। फिलहाल दोस्तों भारतीय नेवी को ऐसे 57 फाइटर जेट की जरूरत बताई जा रही है, पर दोस्तों क्या इतनी विशाल चाइनीज नेवी को हराने के लिए क्या सिर्फ 57 नेवल फाइटर जेट से काम चलेगा? और आपके हिसाब से कितने फाइटर जेट इंडियन नेवी के पास होने चाहिए? दोस्तों हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रूस और पाकिस्तान के बीच रिश्ते पहले से मजबूत होते जा रहे हैं। रूस भारत का विरोध करके पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने की बात करता है, लेकिन दोस्तों इसी बीच अब सवाल उठने लगा है कि क्या रूस पाकिस्तान को Su-35 लड़ाकू विमान देने जा रहा है? जी हां दोस्तों, ये सवाल आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल बन चुका है और यहां तक कि पाकिस्तान में भी इसको लेकर बड़ी जोरों शोरों से हंगामा मचा हुआ है और लाजमी है कि भारत में भी इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। तो दोस्तों क्या सच में रूस पाकिस्तान को इतनी बड़ी मदद करने वाला है? क्या है इस बात के पीछे की सच्चाई? बताएंगे आपको सब कुछ दोस्तों, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि सुखोई 35 लड़ाकू विमान खरीदने की पाकिस्तान की इच्छा कोई आजकल की नहीं है, बल्कि पिछले 4 सालों से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो रूस से सुखोई 35 लड़ाकू विमान को खरीद ले। अब दोस्तों ऐसे में सवाल उठता है कि इसका कारण क्या है? क्या वो भारत को टक्कर देना चाहता है? दोस्तों एक कारण तो ये भी है, लेकिन असल कारण कुछ और ही है। वो कारण है सी पैक। दरअसल दोस्तों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की टोटल लेंथ 1500 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे में इस कॉरिडोर की सुरक्षा पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहम है और इसकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी वायुसेना आजकल बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि उनके जो लड़ाकू विमान फ्लीट में मौजूद हैं वो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं और आज की तारीख में जितने भी लड़ाकू विमान उनके पास मौजूद हैं उनमें कोई भी इतना पावरफुल नहीं कि पाकिस्तान की सी पैक परियोजना को एक बार में ही पेट्रोलिंग कर सके। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है पेट्रोलिंग के लिए उन्हें कई हिस्सों में अलग अलग एयरवेज बनाने पड़े। ऐसे में एक बार की पेट्रोलिंग के लिए बहुत सारे लड़ाकू विमानों को लगाना पड़ता है और उसके ऊपर जब से भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की है और उसके बाद भारत के पास जब से राफेल आया है तब से पाकिस्तान की चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब पाकिस्तान के मन में यह डर बैठ चुका है कि भारत के लड़ाकू विमान भारत में रहते हुए भी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकते हैं। तो ऐसे में भारत युद्ध के समय भी भारत में रहते हुए अपने लड़ाकू विमान के जरिए पूरे सी पैक को ध्वस्त कर सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान को चाहिए एक बहुत ही धाकड़ लड़ाकू विमान जो डबल इंजन से लैस हो, शक्तिशाली भी हो और कम से कम भारत के राफेल को टक्कर दे सके। तो ऐसे में सिर्फ उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है जो राफेल को अच्छी टक्कर दे सकता है
और वो है रूस का सुखोई 35 लड़ाकू विमान। दोस्तों आपको बता दें कि ये बहुत ही जबरदस्त लड़ाकू विमान है। इसके जो एवियोनिक्स हैं वो इसके सेगमेंट में सबसे बेस्ट माने जाते हैं। बड़े से बड़े लड़ाकू विमानों को ये पछाड़ चुका है और आज की तारीख में रूसी वायुसेना का फ्रंट लड़ाकू विमान बन चुका है। अगर रूसी वायुसेना युद्ध पर जाती है तो वो सबसे पहले सुखोई 35 को ही भेजते हैं और पाकिस्तान इसके लिए एक लंबे समय से ट्राई करता रहा है और रशिया इसे हमेशा से ही मना करता आया है। लेकिन एक बार फिर से इसे लेकर पाकिस्तान में दोबारा बातचीत शुरू हो रही है और कहा जा रहा है कि रशिया पाकिस्तान को सुखोई 35 बेचने जा रहा है। दोस्तों भारत में भी कई मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जिन्होंने इस खबर को कवर किया है। लेकिन दोस्तों इसे लेकर आप सबसे पहले दो बातों को जान लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात यह है कि आप कहेंगे कि पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं हैं, तो वो सुखोई 35 को कैसे खरीदेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये लड़ाकू विमान काफ़ी अफोर्डेबल है और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान सेना हर साल 10 अरब डॉलर खर्च करती है अपनी सेना पर। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो ये राशि कहीं से भी ला रहे हों, लोन ले रहे हों या फिर अपने देश के लोगों का पेट काट रहे हों, पाकिस्तान कुछ भी कर रहा हो फिर भी वो अपने सेना के लिए इतनी भारी राशि जुटा पा रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान सुखोई 35 की एक लड़ाकू स्क्वाड्रन को खरीदना चाहता है जिसमें कि 18 लड़ाकू विमान शामिल होंगे, तो ये डील उसे 2.5 से 3 बिलियन डॉलर के आसपास की पड़ेगी। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये पूरी पेमेंट उसे एक बार में ही देनी है, वो इसको अलग अलग किस्तों में डिवाइड करके दे सकता है। जैसे कि भारत S-400 की पेमेंट को कई हिस्सों में दे रहा है, तो ऐसे में 2-3 साल के अंदर पाकिस्तान रशिया को पेमेंट कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए पैसा कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों रशिया आने वाले कम से कम 5 सालों तक सुखोई 35 लड़ाकू विमान नहीं देगा। इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों यही है कि भारत भले ही रशिया से आज की तारीख में हथियार कम खरीद रहा हो, लेकिन आज भी भारत रशिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है। जी हाँ दोस्तों, आप खुद ही देखिए कि भारत की तीनों सेनाओं के पास 70% हथियार रशियन है। ऐसे में उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट और उनके जो पार्ट चेंज होते हैं उनकी कॉस्ट और इसके अलावा जो थोड़े बहुत हथियार खरीदे जाते हैं जो भारत रूस से ही खरीदता है, दोस्तों इन चीज़ों को आने वाले 4-5 सालों तक ऐसे ही बना रहने वाला है और 5 सालों तक कम से कम भारत रूस का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश बना रहेगा। और ऐसे में अगर रूस पाकिस्तान को बड़े और खतरनाक हथियार जैसे कि सुखोई 35 बेचेगा तो भारत भी रशिया को एक झटके में अपने डिफेंस मार्केट से बाहर कर देगा। ऐसे में ये बिल्कुल असंभव है कि रशिया 2 से 2.5 बिलियन के सुखोई 35 की डील के चक्कर में अपने हर साल 5 से लेकर 8 बिलियन डॉलर की जो कमाई है उसे खोना चाहेगा। तो ऐसे में दोस्तों आप कहेंगे कि फिर पाकिस्तान की सुखोई 35 बेचने की खबर आई कहां से। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये होती है प्रेशर टैक्टिक्स। ठीक ऐसा ही 2016 में भी देखने को मिला था जब भारत ने अमेरिका के साथ बहुत सारी डील की, तो रशिया को लगा कि भारत उसके हाथों से निकल रहा है। ऐसे में रशिया ने खबर फैलाई कि रशिया पाकिस्तान को बेचेगा S-400, जिसकी वजह से भारत प्रेशर में आ गया और भारत को S-400 खरीदने पड़े और 5 बिलियन डॉलर की मोटी कमाई करके चला गया रशिया। ठीक वैसा ही एक बार फिर से हो रहा है। ये और कुछ नहीं, भारत पर प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स है। अब दोस्तों देखने वाली बात यहाँ ये होगी कि क्या भारत इस प्रेशर टैक्टिक्स में आता है या नहीं। खैर दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।